जय हिंद दोस्तों। आगे हम आज फिर से आप आपको आज हमारा नया टॉपिक है। नया टॉपिक एएलपी सीबीटी 2 के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ट्रेड के हिसाब से नया चैप्टर हम लेकर आ गए हैं। हमारा नया चैप्टर जो है कौन सा है, तो विद्युत औजार। आज हम देखेंगे फिगर वाइज, सब का फिगर दे देकर आपको जिस एग्जाम में हमारा पूछा जाता है वैसे सेम टू सेम हूबहूब प्रीवियस ईयर जो हर एक 2-3 सालों में पूछे जा रहे हैं वैसे प्रश्नों का सार संग्रह लेकर हम आ चुके हैं, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत औजार। जो विद्युत उपकरण है, औजार कौन कौन से विद्युत में उपयोग किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वही हमारा चैप्टर है। तो बारी बारी से हम प्रश्नों को देखते रहेंगे, सीधी बात नो बकवास, एकदम कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना टाइम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। समय को बर्बाद न करते हुए अपना हम एएलपी सीबीटी 2 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम फिगर दिखा देते हैं। यह फिगर हमारा क्या है, यह हमारा फिगर जो है रिवेटिंग हैमर है। कौन सा है, यह रिवेटिंग हैमर का फिगर है। रिवेटिंग हैमर का इसका कार्य क्या है, तो यह धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए रिवेटिंग हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात इससे जो है धातु को पीटा जाता है, धातु को पीट कर पत्थर बनाया जाता है, उसको घींच कर लंबाई से बनाया जाता है। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है, धातु को पीट कर लंबाई बढ़ाने के लिए रिवेटिंग हैमर का, मतलब रिवेटिंग जो हथौड़ा है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, यह पूछा हुआ है हमारा है HSSC लाइनमैन 15 जुलाई 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है हमारा। कह रहा है कि धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन से हथौड़े, अर्थात कि उसको हथौड़े को हम इंग्लिश में हैमर बोला जाता है, कौन से हैमर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है रिवेटिंग हैमर। कौन सा, रिवेटिंग हैमर का उपयोग धातु को पीटकर उसका लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, जो लाइन में 15 जुलाई 2018 का ही प्रश्न है। देखिए यह हमारा फिगर किसका है, यह जो फिगर हमारा है रिवेटिंग हैमर का फिगर है। फिगर को भी ध्यान रखते जाइएगा, हमसे दे देगा फिगर, आप पूछेगा कि यह फिगर किसका है, ऑप्शन देगा चार्ट हो, तो रिवेटिंग हैमर मार्क कराना है, अर्थात की रिवेटिंग हथौड़ा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर, कि कह रहा है क्या कि इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थानों पर किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह देखिए डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। मतलब कि 3 से 4 सालों का हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर उठाकर लाए हुए हैं। जो फिगर दे दिया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हमारा कौन सा है, तो जो तार से इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थानों पर राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। नोज प्लायर देखे हैं, पिलास जैसा रहेगा, कैसा रहेगा, पिलास, पिलास जैसा रहेगा, पिलास जैसा रहेगा। इसे यहाँ पर जो होता है चोख रहेगा, क्या रहेगा, चोख रहेगा एकदम, जिससे छोटी से छोटी वस्तु को हम इससे पकड़ सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, राउंड नोज प्लायर। तो इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थानों पर, संकीर्ण स्थान मतलब जहां पर पिलास, बड़ा पिलास नहीं जा सकता है, छोटा कम स्थान है, वैसे स्थानों पर नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि तार में कट न लगे और इंसुलेशन आसानी से हट जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राउंड नोज प्लायर। इंसुलेशन को संकीर्ण स्थानों पर हटाने के लिए राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। और स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो स्क्रू ड्राइवर मतलब कि जहाँ पेच जो हमारा ड्राइव स्क्रू होता है, स्क्रू स्क्रू को कसने के लिए हमारा स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है। अब कहाँ स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है, कहाँ, तो स्क्रू को यहाँ पर कसने के लिए, मतलब पेचकस से कर लीजिए, पेचकस को ही स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। स्क्रू ड्राइवर में ऐसे 4 होता है, ठीक ना। अब देखिए कॉम्बिनेशनल प्लेयर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कॉम्बिनेशनल प्लेयर का उपयोग जहाँ ज्वाइंट होता है उसको जोड़ने के लिए इसे कॉम्बिनेशनल प्लेयर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा औजार, देखिए यहाँ पर हमारा देख लीजिए, ये जो है हमारा क्या है, तो नोज प्लायर है। किसका फिगर है, हमारा नोज प्लायर का फिगर है। और यहाँ पर कौन सा है, तार कटिंग, ये तार कटिंग वाला है, वायर कटिंग है कौन, तो ये हमारा जो फिगर कौन है, साइड कटिंग प्लायर है। कौन सा, तो साइड कटिंग प्लायर है, तार को भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे दे दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, कह रहा है कि तांबे के तार में टर्मिनल लूप बनने के लिए निम्न में से कौन सी पकड़ प्रयोग होगी। जो तांबा का तार होता है उसको टर्मिनल, जो मान लीजिए तांबा का तार है, इसका टर्मिनल हमें बनाना है, मतलब कि छोटे छोटे तांबे के तार को निकालना है, तो नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। किसका, तो ऑप्शन नंबर सी, यह हमारा कौन सा है, तो यह हमारा नोज प्लायर है। कौन सा है, नोज प्लायर का फिगर हमारा दिया हुआ है, यह हमारा नोज प्लायर का फिगर है। अब देख लीजिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा दिए गए विकल्पों, ये हमारा फिगर यहाँ पर दे दिया है कि दिए गए विकल्पों में जो यही वाला हमारे दिए गए विकल्पों में जो सी वाला है हमारा क्या है, ये तांबे के लूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला औजार है, जो प्रदर्शित करता है किसको, तो नोज प्लायर का, किसको, नोज प्लायर या को प्रदर्शित करता है।
अब देखिए इसको देख लेते हैं हम, यह किस प्रकार की छेनी है, इसमें हमें छेनी पूछ रहा है। यहाँ पर किस प्रकार की 4 ठो छेनी दे दिया है, 1 2 3 और 4, ये चारों किस किस प्रकार की छेनी है। तो देख लेते हैं हम कि सी में हमसे पूछा है कि सी में ये वाला जो है किस प्रकार की छेनी है, तो ये हमारा हो जाएगा छिद्रण छेनी, अर्थात कि ये जो है छेद करने वाली छेनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छिद्रण छेनी। अच्छा, अर्थात इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको उपयोग छेद करने के लिए दीवालों में किया जाता है, किसका उपयोग, छिद्रण छेनी का उपयोग। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्न निम्न में से कौन सा विकल्प माप के लिए प्रयुक्त होने वाला यांत्रिक उपकरणों के लाभ को इंगित नहीं करता है, मतलब कि जिसके हम मापा जा सकता है यांत्रिक उपकरणों को, इनमें से कौन सा लाभ इंगित नहीं करता है। इनके कारण ध्वनि प्रदूषण नहीं होगी, हमें मापना है तो प्रदूषण से क्या मतलब है। इनकी संरचना सरल और उपयोगी आसान होनी चाहिए, हम मापने में प्रयोग किया जाता है। स्थिर और समय अपरिवर्तनीय मात्राओं के मापन के लिए विश्वसनीय और उचित है, यह भी हमारा सही है। और परिचालन के लिए किसी बाहरी बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, यह भी सही है। तो हमारा कौन सा गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा यह जो मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होने वाला है, इनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि से हमें क्या मतलब है, ध्वनि को मापा जाता है, ध्वनि से हमें क्या मतलब है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका दिया भी है विश्लेषण कि यदि यांत्रिक उपकरण की संरचना सरल तथा इनका उपयोग आसान होता है, ये स्थिर और समय अपरिवर्तनीय मापन के लिए भी उपयोगी होते हैं तथा इनकी परिचालन के लिए बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, जबकि विकल्प ए इसके लाभ को प्रदर्शित नहीं करता है। विकल्प ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसी गोल चीजों को पकड़ने के लिए, तारों को मरोड़ने के लिए और जैसे कई कार्यों के लिए किया जाता है। तो प्लायर, प्लायर का उपयोग जो है इसको गोल, यहाँ पर देख रहे हैं फिगर ऊपर था हमारा, इसमें प्लायर, प्लायर इसमें कौन है, तो तारों को मरोड़ने के लिए और पाइपों को पकड़ने के लिए हमें प्लायर का उपयोग किया जाता है। जवाब दीजिएगा इन चारों में हमारा प्लायर का है, क्या ए है कि बी है कि सी है कि डी है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पर हमारा क्या कह रहा था कि हैंडल टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसे गोल चीजों को पकड़ने के लिए प्लायर का उपयोग किया जाता है। जो प्लायर हैंड टूल का उपयोग पाइप या रॉड जैसी गोल चीजों को पकड़ने, तारों को मरोड़ने और काटने जैसी कई कार्यों के लिए किया जाता है। यह जो हमारा प्लायर हैंड टूल है किसका बना होता है, यह कार्बन स्टील का बना होता है तथा इनके जा को हम क्या कहते हैं, हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इनकी साइज पूरी लंबाई ली जाती है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी लंबाई को नापा जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए 10वां हमारा कह रहा है 10 नंबर कि संयोजी अर्थात कि कॉम्बिनेशन संडसी प्लायर, इसको संयोजी प्लायर भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर भी कहते हैं और संडसी प्लायर भी कहते हैं। कौन सा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पीटने के लिए। ये संयोजी या कॉम्बिनेशन प्लायर, संडसी प्लायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो पीटने के लिए किया जाता है। ठीक है, पीटने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है ना, पूछ रहा है नहीं होता है, तो पीटने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर है उसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है, तार को मरोड़ने के लिए किया जाता है और उसको पकड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन पीटने के लिए हमें हैमर का उपयोग किया जाता है। किसका, हैमर, हैमर अर्थात कि हथौड़े का उपयोग किया जाता है उसको पीटने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं ना पूछ रहा है कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अब देखिए स्क्रू, मतलब कि स्क्रू मतलब नट, नट हो गया, स्क्रू मतलब कि ये वाला नट, स्क्रू को कसने और ढीला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है, स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। अब देखिए हथौड़ा जो होगा हमारा पीटने के लिए प्रयोग होगा, तो ये हमारा होगा नहीं, कैसे हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। हथौड़ा हमारा प्रयोग होगा पीटने के लिए, तो होगा नहीं। कॉम्बिनेशन प्लेयर का उपयोग अभी हम देख रहे हैं कि पकड़ने के लिए और तार काटने के लिए किया जाता है। और प्रवास परीक्षक पेस्ट टेस्टर, टेस्टर का उपयोग जो है फेज तार के जांच करने के लिए किया जाता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कसने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्क्रू को कसने और ढीला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को पेचकस या स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। पेचकस की साइज, ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, तो मिलीमीटर में इसको मापा जाता है और यह माप पेचकस नोज साइज, ब्लेड की टिप की मोटाई और दंड के व्यास द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका हैंडल किसका बना होता है, इसका हैंडल जो होता है कास्ट या सेल्यूलाइट प्लास्टिक का बना होता है। इसका हैंडल किसका बना होता है, प्लास्टिक का या कास्ट का बना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कि स्क्रू की पिच होती है, कैसी होती है, स्क्रू की कुल लंबाई के स्क्रू के व्यास होता है या स्क्रू द्वारा एक घूर्णन में तय की गई अक्षीय दूरी। स्क्रू की जो पिच होती है मतलब उसको ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है, ये ना पिच होता है, अर्थात कि स्क्रू को घूमने में लगाया गया घूर्णन में तय की गई अक्षीय दूरी। क्लॉकवाइज घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, क्लॉकवाइज कसाता है और एंटी क्लॉकवाइज हमारा खुलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? तो स्क्रू द्वारा घूर्णन में की गई अक्षीय दूरी को हम स्क्रू की पिच कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह मेंटेनर में 2022 में ही पूछा हुआ है, जेएमआरसी में 11 जून। क्रॉस हेड पेंच यानी स्क्रू को लगाने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग फिलिप्स हेड पेचकस का उपयोग किया जाता है। किसका? फिलिप्स हेड पेचकस का उपयोग किया जाता है। फिलिप्स हेड पेचकस के टिप पर 4 फ्लूट्स कटे होते हैं। किसे? तो ऐसे एक तो देखिए, एक तो ऐसे होगा प्लस का निशान, ऐसे जैसा होगा, ठीक ना। 4 पेच जो होता है फ्लूट्स कटे होते हैं जो फिलिप्स हेड वाले स्क्रू में साइज के अनुसार फिट हो जाते हैं। इसके द्वारा क्रॉस हेड पेंच को आसानी से कसा जा सकता है। अब हमारा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? फिलिप्स हेड पेचकस। फिलिप्स हेड पेचकस, देखिए यहाँ पर फिलिप्स हेड पेचकस का फिगर दिया हुआ है, यही होता है हमारा फिलिप्स हेड पेचकस। अब देखिए 14 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि डॉट 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 का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्यों के लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि हथौड़े का प्रयोग तो किया जाएगा, तो चारों में हमारा हथौड़ा है, तो एलिमिनेट कैसे होगा भाई? देखिए क्लो हथौड़ा, क्लो हथौड़ा क्या होता है? तो क्लो हथौड़ा का उपयोग जो है, क्लो हथौड़ा लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है? तो लकड़ी का हथौड़ा बना होता है क्लो हथौड़ा। ठीक, तो क्लो हथौड़ा का उपयोग धातु को पीटने के लिए, सोना चांदी को पीटने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन हमारा कह रहा है कि ठोकने या किसका मतलब कि किस हथौड़े का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य के लिए किया जाता है? तो वो आ गया हमारा बंकन, तो वो से बाल पिन है हथौड़ा। कौन सा? बाल पिन हथौड़ा। बंकन कार्य के लिए तो बाल पिन हथौड़ा, बंकन कार्य के लिए बान पिन हथौड़ा जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल पिन हथौड़े का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन करने के लिए किया जाता है। जो बाल पिन हथौड़ा होता है किसका बना होता है? यह कास्ट स्टील का बना होता है। और क्लो हथौड़ा किसका बना होता है? तो लकड़ी का बना होता है। लकड़ी के हथौड़े को हम क्या कहते हैं? क्लो हथौड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है? इनमें से हैमर का भाग कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, हैमर का भाग होता है पीने, चीक भी होता है, हैंडल भी होता है, आई होल होता है, वेज होता है, फेस होता है। तो हमारा इसमें से कौन कौन है? चिप है ये है, आई होल है ये है, हैंडल है ये है, फेस है ये है। तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। यह भी 2022 टेक्निकल हेल्पर में पूछा हुआ प्रश्न है हमारा। अब देखिए, हथौड़े के किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? जो हथौड़ा है उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? क्या उनके छेद व भार के आधार पर हथौड़ा छेद करने में प्रयुक्त होता है? तो यह हमारा होगा नहीं। क्या उनके हैंडल की लंबाई के आधार पर? यह हैंडल की लंबाई से क्या मतलब है हमारा हथौड़ा का? हथौड़ा का हमारा मतलब है कि उसका फ्रेम का आकार व भार के आधार पर, ठीक है, फ्रेम के आकार और भार के आधार पर। जैसे हथौड़े को फ्रेम के आकार एवं भार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके प्रकार बाल पिन हथौड़े, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हथौड़ा इत्यादि हैं। हथौड़े का भाग कौन कौन है? क्रॉस पिन हथौड़ा, बाल पिन हथौड़ा और स्ट्रेट पिन हथौड़ा निम्न भाग हैं। ठीक है, अब देखिए हथौड़े का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या हथौड़े को तेल के साथ फिट होना, तेल के साथ जब हथौड़े को फिट कर दीजिएगा तो पिछल जाएगा, मारिएगा तो आपके हाथ से फिसल जाएगा जिससे आपको चोट लग सकती है। क्या उसको ढीला पकड़ना चाहिए? तो नहीं, ढीला पकड़िएगा तब पर भी आपको चोट लग सकती है। में घिसा हुआ पच्चर होना चाहिए, घिसा हुआ पच्चर रहेगा तो वो हथौड़ा का जो होता है डंडी निकल कर फेंका जाएगा, तो उसको कसकर फिट होना चाहिए। क्या? हथौड़े को कसकर फिट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे बारी बारी से हथौड़े का प्रकार, हथौड़े कितने प्रकार के होते हैं और फिगर वाइज देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा कह रहा है कि हथौड़े को कसकर फिट होना आवश्यक है क्योंकि ढीला होने पर आपको चोट लगने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर क्लो हैमर, क्लो हैमर का उपयोग क्या है? तो क्लो हैमर का उपयोग जो है कील ठोकने, गिट्टी और रॉयल प्लग ठोकने तथा कील निकालने एवं लकड़ी पर थर्मल चीजल के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्लो हैमर का फिगर दिया हुआ है, जो ऐसे है वहां पर हमारा ये वाला, इसको हमारा उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए ऐसे रहता है हमारा, यहाँ पर ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे दिया है ना जो वाला, तो इस जो ई वाला हमारा है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है कील निकालने के लिए किया जाता है। इसमें कील को, पेज को फंसा कर निकाल लिया जाता है। तो क्लो हथौड़ा का उपयोग कील निकालने के लिए भी किया जाता है।
हथौड़ा, हथौड़ा जो है मूलतः क्या है? तो यह देखिए डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन 20 फरवरी 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है कि हथौड़ा मूलतः किसके लिए है? तो शक्ति के लिए है कि कार्य के लिए है, ऊर्जा के लिए? हथौड़ा जो है बल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। हथौड़ा मूलतः एक बल प्रवर्धक है। क्या है? बल प्रवर्धक, अर्थात इसका प्रयोग चोट मारने में किया जाता है। अधिकतर बॉल पेन हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। यह 100 ग्राम से 1 किलोग्राम तक के बनाए जाते हैं। टेक्नीशियन के हथौड़े की विशिष्टता हेड के भार एवं पिन के आकार से होती है। आपसे पूछ देगा कि जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन के हथौड़े की विशिष्टता किस पर होती है? उसके हेड के भार एवं पिन के आकार से होती है। अब देखिए कील ठोकने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग किया जाता है? तो अभी हम बताए हैं कील ठोकने के लिए हमें हथौड़ा का प्रयोग होगा, प्लायर का प्रयोग होगा नहीं, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग होगा नहीं, मैलेट का होगा नहीं, क्रोबार का होगा नहीं। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग पेचकस के लिए किया, पेचकस में स्क्रू ड्राइवर का उपयोग, प्लायर मतलब तार काटने के लिए प्लायर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा हथौड़ा जो होगा ठोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मैलेट जो है, मैलेट का उपयोग लकड़ी का हथौड़ा होता है। मैलेट, मैलेट क्या होता है? लकड़ी का हथौड़ा होता है। इसका उपयोग लोहे एवं पीतल एल्युमिनियम धातुओं से बनी चादरों, तारों को सीधा करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? तो मैलेट का उपयोग, मैलेट का उपयोग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से किस हथौड़े का प्रयोग धात्विक कार्यों के लिए किया जाता है? तो धात्विक कार्यों के लिए बाल पिन हथौड़ा का उपयोग किया जाता है। किसका? तो बाल पिन हथौड़ा। बाल पिन हथौड़ा सीट मेटल शॉप में ज्यादातर काम में लिया जाता है। इसका क्लो हथौड़ा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज्यादातर हमारा बाल पिन हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सीट को सीधा करने या मोड़ने या धातु को चारों तरफ फैलाने के लिए किया जाता है। बाल पिन हथौड़ा ऊपर भी बताया है किसका बना होता है? कास्ट स्टील का बना होता है। और क्लॉ हथौड़ा किसका बना होता है? अभी ऑप्शन में ऊपर बताया है हमारा। ऑप्शन में इसका मारिएगा, यहाँ पर हमें कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। क्लॉ हथौड़ा किसका बना होता है? अब देखिए यह हमारा क्या है? यही हम बताए हैं आपको कि यह नोज प्लायर है। जो इसे नाक देखिए इसका निकला हुआ है ना, ये जो हमारा है नोज प्लायर है। क्या है? यह नोज प्लायर है, नोज प्लायर। इससे जो होता है संकीर्ण स्थानों पर किसी वस्तु को पकड़ने, कसने या वहां से उसको निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? तो फ्लैट नोज प्लायर का। किसका? फ्लैट नोज प्लायर का। जो हमारा फ्लैट नोज प्लायर है। फ्लैट नोज प्लायर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे राउंड नोज प्लायर, यहाँ पर राउंड गोल घुमा रहेगा तो राउंड नोज प्लायर हमारा हो जाता है। यह हमारा किसका फिगर है? तो फ्लैट नोज प्लायर का फिगर है। इसका प्रयोग जो है तारों में आवश्यक ऐठन लगाने में प्रयोग किया जाता है। वहीं वायर स्टीपर, तार को छीलने में, जो वायर स्टीपर है यहाँ पर हमारा, वायर स्टीपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो तार को छीलने में और तारों को ऐंठने में। किसका? तो फ्लैट नोज प्लायर का, प्लास का उपयोग हमारा किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा किसी केबिल का कुछ अलग पदार्थ छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखा जाना चाहिए? तो 20 डिग्री से कम, 20 डिग्री से कम रखिएगा तो हम चाकू से उसको छील सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो पोकर का प्रयोग जो है लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु अग्रगामी पायलट छिद्र के निर्माण के लिए किया जाता है। यह किसका बना होता है? यह कार्बन स्टील का बना होता है। पोकर को सुम्भी भी कहते हैं। क्या? तो पोकर को हम सुम्भी भी कहते हैं। हाईलाइट कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 29 नंबर हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे कमजोर निर्माण टैप है? कौन सा है? तो हमारा स्पाइरल फ्लूटेड टैप जो है सबसे कमजोर निर्माण टैप है। ठीक है। ये इस टैप में फ्लूट्स स्ट्रेट न होकर स्पाइरल होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो होल में टेपिंग के उद्देश्य पूर्ति हेतु हमारा इसका स्पाइरल फ्लूटेड टेप का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम 30 नंबर कि एक छेनी में एक तिरछी धार टेपर्ड इड्ज होती है और इसका प्रयोग कठोर हो चुके मसाले मोर्टार को साफ करने के लिए किया जाता है। कौन है? तो संयुक्त, संयुक्त छेनी का उपयोग। किसका? एक संयुक्त छेनी मतलब चीजल का उपयोग। तिरछी धार होती है इसमें, किसमें? तो संयुक्त छेनी में कैसी धार होती है? तिरछी धार होती है। इसका प्रयोग कठोर हो चुके मसाले मोर्टार को साफ करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि क्रॉस कट छेनी, जो क्रॉस ऐसा कट क्रॉस वाला होता है, क्रॉस कट छेनी का उपयोग की वे खांचे और स्लोट काटने के लिए किया जाता है। जो क्रॉस कट चीजल मतलब छेनी है, उसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग चौरस नलियां एवं स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है।
क्रॉस कट चिज्जल चिज्जल में छेनी ही होता है। चिज्जल की लंबाई 100 mm से 400 mm होती है। इसका कटिंग कोण कितना होता है? 60 डिग्री एवं फोर्जिंग कोण हमारा होता है 30 डिग्री। अब देखिए 33 नंबर हमारा कह रहा है कि की वेज काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो केप छेनी का प्रयोग की वेज काटने के लिए किया जाता है। यहाँ से बारी बारी हम देख लेते हैं। की वेज छेनी जो हमारा छेनी है यह उच्च कार्बन स्टील या क्रोम बेनाइडिल स्टील से बनी होती है। छेनी का अनुप्रस्थ परिच्छेद प्रायः षटकोण या अष्टकोण होता है। फ्लैट छेनी किसे कहते हैं? यह जो होती है फ्लैट छेनी, चपटी छेनी का प्रयोग बड़ी चपटी सतहों से धातु को हटाने, वेल्डिंग जोड़ों और ढाली गई वस्तुओं की अतिरिक्त धातु को छीलने में किया जाता है। केप छेनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो केप छेनी को हम क्रॉस कट चिजल भी कहते हैं। क्या? क्रॉस कट छेनी भी कहते हैं इसको हम केप छेनी को। इसका यह जो है प्रतिकट या केप छेनी का प्रयोग वक्र खांचों, चाबी खांचों को काटने में किया जाता है। अर्धगोला नोज छेनी यानी हाल्फ राउंड नोज चिजल, इसका उपयोग जो है वक्र खांचों को काटने के लिए किया जाता है। डायमंड पॉइंट छेनी अर्थात इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग पदार्थों के कोनों का वर्गीकरण करने के लिए हम लोग डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करते हैं। देखिए फास्ट रिवीजन हमारा रिवीजन का चल रहा है, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग कि कम समय में हमें ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर हो जाए। तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग लकड़ी में कर्तन मतलब उसको चिपिंग और छीलन उसको छीलने और खांचन ग्रोविंग के लिए किया जाता है? तो रुखानी, इसको हम फर्मल चीजल भी कहते हैं अर्थात कि फर्मर छेनी भी कहते हैं। फर्मर छेनी उच्च कार्बन स्टील या क्रोम बेनेडियम स्टील से बनी होती है। इसका काटने वाला भाग बहुत ही पैना होता है जो लकड़ी की कटिंग के लिए प्रयोग होता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होती है। अब देखिए भारी कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? तो भारी कार्य के लिए हमारा मोटिस छेनी का उपयोग किया जाता है। किसका? मोटिस छेनी जो होता है मोटे ब्लेड वाली मजबूत छेनी होती है। इसका उपयोग भारी कार्य, मोटी टेनन जोड़ के मोटी छेद को काटने के लिए किया जाता है। यह देखिए यह प्रश्न हमारा प्लांट असिस्टेंस में भी पूछा हुआ है। और देखिए पीवीसी ट्यूब जो है हमारा यह धातु के पाइप और धातु के फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिक उपकरण का इस्तेमाल करता है? तो हमारा कौन सा? हेक्सा का उपयोग किया जाता है। हेक्सा का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए हेक्सा का उपयोग जो है हमारा लोहे व अन्य धातुओं की चादरों, पाइपों, तारों, नट बोल्ट आदि को काटने के लिए किया जाता है। मैलेट अभी देखे हम ऊपर, मैलेट का उपयोग लोहे, तांबे, पीतल, एल्युमिनियम धातुओं से बनी पतली चादरों, तारों और आदि को सीधा करने के लिए मैलेट का उपयोग किया जाता है। क्लो हैमर का उपयोग कील ठोकने, गिट्टी और रॉयल प्लग ठोकने तथा कील निकालने एवं लकड़ी पर थर्मल चीजल के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। पोकर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पोकर का उपयोग जो है इसे सुमी या ब्रोडल भी कहते हैं। लकड़ी की फिटिंग में पेंच कसने से पूर्व पेंच के लिए छोटा खांचा बनाने के लिए पोकर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए पावर हेक्सा ब्लेड क्या है हमारा? जो पावर हेक्सा ब्लेड है यह धातु कट आरी की मोटाई अर्थात कि 1.27 mm से 2.54 mm होती है। कितनी होती है? तो 1.27 mm से 2.54 mm होती है। ब्लेड को अच्छी तरह से कस कर काम लेना चाहिए। इसका उपयोग कंड्यूट पाइप, बोल्ट व जीआई पाइप काटने में किया जाता है। देखिए फिगर हमारा वहां पर दिया है ना, यह हमारा पावर हेक्सा ब्लेड का फिगर है। किसका? पावर हेक्सा ब्लेड का। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.75 से 1.0% होता है हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत। 39 नंबर यह कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बने कर्तन उपकरण की तृप्त कठोरता सर्वाधिक होती है? तो उच्च गति इस्पात से बने उपकरण की जो कर्तन उपकरण की तृप्त कठोरता होगी सर्वाधिक हो गई। ठीक है, दिया गया तृप्त कठोरता की सर्वाधिक हाई स्पीड स्टील की होती है जिसमें स्टील की मात्रा लगभग 2 से 3% होती है और यह जो है स्टील यांत्रिक रूप से मजबूत होने के कारण कर्तन उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये 40 नंबर हम देख लेते हैं। धातु कट आरी ब्लेड के दांतों का आकार इसके पिच से सीधे संबंधित है। तो पिच को कैसे भी निर्दिष्ट किया जाता है?
धातु कट आरी ब्लेड की पूरी लंबाई के लिए। क्यों? धातु कट आरी पिन की पूरी लंबाई के लिए, क्योंकि धातु कट आरी ब्लेड के दांतों का आकार इसके पिच से सीधे संबंधित होता है। पिच की लंबाई जो होती है दो संगत दांतों, मान लीजिए आरी हो गया, आरी में ऐसे ऐसे बहुत सारा दांत होता है ना, तो हमारा दो दांतों के बीच की जो दांतों के बीच की जो मोटाई है हमारा ना, उसको हम क्या कहते हैं? संगत दांतों के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। दोनों पिन होल्डर के केंद्र के मध्य लंबाई के बराबर होती है। इसका प्रयोग लोह धातु को काटने के लिए किया जाता है। एक ब्लेड के दो दांतों के मध्य की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो अभी हम ऊपर देखे हैं पिच कहते हैं। क्या? पिच या चूड़ी कहते हैं। एक ब्लेड के दो दांतों के मध्य की दूरी को हम चूड़ी कहते हैं। साथ ही ब्लेड में प्रयुक्त दांतों को विभिन्न कटास कोण के साथ बनाया जाता है और ब्लेड सामान्यतः इस्पात का बना होता है, जिसमें कार्बन सक्रिय लोहे की मजबूती को बढ़ा देती है। अब ये 42, यह जो है हमारा सामान्यतया हेक्सा ब्लेड का आकार कैसा होता है? तो जिग जैग होता है, जिससे कि ब्लेड कार्य करने के दौरान जकड़ न जाए। जिग जैग मतलब लचीला होता है। सामान्यतः हेक्सा ब्लेड का आकार जिग जैग होता है, जिससे कि ब्लेड कार्य करने के दौरान जकड़ न जाए। अब देखिए लोहा काटने की आरी यानी हेक्सा ब्लेड, उसको हेक्सा ब्लेड कहते हैं। लोहा काटने की आरी की लंबाई मापी जाती है कहां से कहां तक? तो एक पिन होल के मध्य से दूसरे पिन होल के मध्य तक मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। हेक्सा ब्लेड द्वारा नुकीले दांतों के साथ लोहे का क्रमागत कटाच किया जाता है। लोहे का कटाच चाहे पीवीसी पाइप काटने के लिए हम हेक्सा ब्लेड का उपयोग करते हैं। 44 44 नंबर हमारा कह रहा है कि अगर टेनन सौ के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए क्या किया जाएगा? तो उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। कैसे? त्रिभुजाकार फाइल से उसे घिसना चाहिए। उन्हें तेज करने हेतु उसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टेनर आरी रेक कोण की अनुमानित माप कितनी होती है? तो 25 डिग्री से 30 डिग्री होती है। कितना? 25 डिग्री से लगभग 30 डिग्री होती है। टेनन का उपयोग लकड़ी की बोर्ड बनाने में या पीवीसी को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई 250 mm से 300 mm तक होती है एवं प्रति 25.4 mm से हो, और 8 से 12 दांत होते हैं इसमें। कितने? 8 से 12 दांत होते हैं। इसमें रंग कोण 25 से 30 डिग्री तक होता है। अब विद्युत वायरिंग में लकड़ी के बोर्डों में उपयोग होने वाला अभ्रक शीट को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हैकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैकारी। क्या? हैकारी। विद्युत वायरिंग में लकड़ी के बोर्डों में उपयोग होने वाला अभ्रक शीट को हम मिका शीट या में वर्गीय छेद करने के लिए हैकारी औजार का उपयोग करते हैं। देखिए 47 नंबर, यह हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार नहीं है? इनमें से फाइल प्रकार कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह आयताकार फाइल जो है यह फाइल का प्रकार नहीं है। फाइल जो होता है वर्गाकार होता है, त्रिकोणीय होता है, सपाट होता है, लेकिन हमारा आयताकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेती जो होता है, रेती में प्रयोग होने वाली सामग्री क्या होती है? तो रेती में जो होता है उच्च कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रेतिंग का उपयोग जो होता है एक कटिंग टूल है। यह क्या है? एक कटिंग टूल है जिसको फिनिशिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर रेती का हमें फिगर दे दिया है। यह जो है फाइल में होता है रेती। यह कह रहा है कि कौन सी रेती है यह इस रेती की पहचान कीजिए। ALP CBT2 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था। देखिए यह हमारा कौन सा है? यह हमारा रेस्प कट फाइल है। जब आपको ऐसे दूर दूर तक इसका क्षेत्र रहेगा ना इसे, तो ये हमारा रेस्प कट फाइल कहलाएगा। अब देख लीजिए बारी बारी से हम सभी रेतियों को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा रेस्प कट फाइल है इसमें दांत पृथक पृथक और ऊंचे उभरे हुए होते हैं। यह लकड़ी या नरम धातु जैसे शीशा छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। और सिंगल कट फाइल अर्थात कि वैसे रेती जिसमें सिंगल कट मतलब कि सिंगल ऐसे ऐसे कट लगा रहता है उसे हम सिंगल कट रेती कहते हैं। यह पंक्ति में 60 डिग्री के कोण पर एक ही दिशा में रेती तल पर होती है। इसका प्रयोग मुलायम पदार्थों जैसे शीशा, टीन, एल्युमिनियम को रेतने में किया जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको। नेक्स्ट हमारा डबल कट फाइल। डबल कट फाइल होता है जो ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। ये हमारा डबल कट फाइल होता है। एक डबल कट रेती में दांतों की दो पंक्तियां एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में होती हैं। एक 50 डिग्री से 60 डिग्री कोण पर और दूसरी पंक्ति 70 डिग्री होती है। इसका प्रयोग दृढ़ पदार्थों जैसे स्टील, पीतल, कांसा इत्यादि को रेतने में किया जाता है। अब देखिए कर्ड कट फाइल क्या है हमारा?
तो इन फाइल का कट गहरा होता है और मुलायम पदार्थ जैसे एल्युमिनियम, टिन, कांसा और प्लास्टिक को रेतने के लिए की जाती है। देखिए बारी बारी से सभी फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। फिगर भी देखकर पूछ देगा कि ये फिगर किसका है, तो आपको याद रखना है। जो गोलाकार गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, तो अर्धगोलाकार हाफ राउंड रेती का उपयोग किया जाता है। गोलाकार छिद्र का परिष्करण के लिए अर्धगोलाकार रेती का उपयोग किया जाता है। यह एक ओर से चपटी तथा दूसरी ओर एक तिहाई गोलाई लिए हुए होती है। गोलाई मतलब अर्धवृत्त आकृति से कम होती है। इस पर डबल कट दांते कट हुए होते हैं। इसका प्रयोग बिगड़े हुए छिद्रों को गोल बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए 50 नंबर 1, यह देखिए, यह दे दिया फिगर ना, यह कौन सा है, देखिए अगर हमारा इतना दूरी रहेगा ऐसे तो यह हमारा सिंगल कट देती है, लेकिन यहाँ पर हमारा डबल कट दिया है। देखिए डबल कट दिया है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल कट रेती। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डबल कट रेती में दांतों को दो पंक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होती है। एक 50 डिग्री से 60 डिग्री कोण पर और दूसरी 70 डिग्री पर इसको होती है। इसका प्रयोग दृढ़ पदार्थों जैसे स्टील, पीतल, कांसा इत्यादि को रेतने के लिए किया जाता है। 52 नंबर देख लेते हैं हम। इनमें से किस प्रकार की रेती फाइल केवल अर्धगोलाकार आकार की होती है, जो हमारा रस्ट कट फाइल जो होता है अर्धगोलाकार आकार का होता है, ठीक है। केवल अर्धगोलाकार आकार का होता है रस्ट कट फाइल। रस्ट कट की फाइल का प्रयोग अधिकतर कारपेंटर करते हैं। इसके साथ ही कठोर रबर, प्लास्टिक, फाइबर, हार्ड बोर्ड पर भी इसका प्रयोग होता है। इसके दांत चाप शक्ल में होते हैं। पूछ देगा आपसे कि रस्ट कट रेती के दांत कैसे होते हैं, तो चाप शक्ल के होते हैं। 53 नंबर हम देख लेते हैं कि एक फाइल टूल किससे निर्मित होता है, तो मृदु इस्पात से निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन 54 नंबर कि सामान्यतः हैंड या संचिका फाइल जो चौड़ाई में सुडाकार होती है, कैसी, तो चौड़ाई में जो होती है सुडाकार होती है। अब देखिए हम बारी बारी से फिर फिगर वाले क्वेश्चन हमारे आ गए लगातार। हमारे नेक्स्ट हमारे जो सभी क्वेश्चन कैसे हैं, फिगर वाले हैं, तो लास्ट मिस नहीं करना है। लास्ट मिस करेगा जो वो सब खत्म कर देगा। देखिए 55 नंबर से हम देखते हैं। 55 नंबर कह रहा है नीचे यह जो है किस प्रकार का उपकरण दिया गया है, तो यह हमारा तार बिलगक उपकरण है। क्या, तार बिलगक उपकरण है। यह तार के मध्य भाग से इंसुलेशन हटाने के उपयोग में किया जाता है। और यहाँ पर जो होता है इसका हैंडल किसका बना होता है, तो प्लास्टिक या रबर का बना होता है। 56 नंबर, तारों के रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः तार स्ट्रिपर द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा, तो तार स्ट्रिपर के द्वारा हटाया जाता है। एक केबिल का स्ट्रिपिंग करते वक्त नाइफ ब्लेड को किस कोण पर रखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी 20 तथा 50 डिग्री के बीच रखना चाहिए। 58 नंबर कह रहा है कि एल्यूमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लग्स को संयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्रिम्पिंग टूल का उपयोग किया जाता है। किसका, तो क्रिम्पिंग टूल का उपयोग किया जाता है। या टर्मिनल का बैठाने या दबाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, क्रिपिंग टूल का उपयोग करते हैं। इस औजार, देखिए ये औजार किया हुआ है, औजार किए वाला जो हमारा हैंडल है इसको हम बोलते हैं रैट्स, और ये होता है हमारा डाई। इसका जो होता है समेटने की क्षमता को क्या कहा जाता है, यह हमारा क्या है, क्रिम्पिंग टूल है। क्या है, क्रिम्पिंग टूल। यह 0.5 mm से 6 mm व्यास तक केबल को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग तार के अंतिम सिरे पर लगा के मजबूत स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा 0.5 mm से 6 mm तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिम्पिंग टूल। अब देखिए दिए गए चित्र में संबंधित ये कौन सा टूल है, तो यह जो है हमारा समाक्षीय केबल है। क्या है, समाक्षीय केबल का यह हमारा फिगर दिया हुआ है 61 नंबर। अब ये 63, कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लायर का उपयोग किया जाता है, तो विकर्णी डायगोनल कटर प्लायर का उपयोग किया जाता है। डायगोनल कटर प्लायर का फिगर यहाँ पर देख लीजिए। यह जो है हमारा कौन सा प्लायर है, तो डायगोनल कटिंग प्लायर, या इसको हम साइड कटिंग प्लायर या विकर्णी कर्तन प्लायर भी इसको हम कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यह निम्नांकित चित्र जो दिया है, निम्नांकित चित्र में कह रहा है कि ये नल वाक मतलब ओपन पाइप वाइस में भाग एक पहचान करें। इनमें से जो हमारा भाग एक ई वाला दिया है यह क्या है, यह टोटल हमारा किसका फिगर दिया हुआ है, तो यह हमारा ओपन पाइप वाइस का फिगर दिया हुआ है। और हमारा ये वाला जो ऊपर हैंडल लगा हुआ है इसका पूछ रहा है यह क्या है,
यह जो है हमारा तरकू है, इसको क्या बोला जाता है? तलकू, तरकू, क्या? तरकू। अब देखिए यह आरेख हमें दर्शाया गया है, यह आरेख क्या है? यह आरेख जो है उस उपकरण का नाम क्या है? तो यह जो है तार गेज है। अगर क्लॉक के जैसा रहेगा, देखिए घड़ी के जैसा, यह क्या है? तार गेज है। इसको हम बोला जाता है तार गेज। तार गेज का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ध्यान देते हैं। देखिए दिया गया प्रतीक तार गेज का था, ठीक है। यह तार गेज अलग अलग मोटाई के तार के माप मापने प्रयुक्त होता है। प्रायः यह वृत्ताकार आकार का होता है। यह गेज मान जितना अधिक है, तार माप उतना ही कम होगा। इसे स्टैंडर्ड वायर गेज अर्थात कि एसडब्ल्यूजी स्केल भी कहते हैं। यह एसडब्ल्यूजी परास 0 से 36 के माप में होती है। अब 102 नंबर, यह देख लीजिए क्वेश्चन हमारा बहुत इंपोर्टेंट सब लिए हैं। कह रहा है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसमें माप क्या है? यह किसका फिगर है? यह जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज रीडिंग की फिगर दी हुई है। इसका माप कितना होता है? तो 2.88, कितना? 2.88, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर माइक्रोमीटर यंत्र है जिसका उपयोग सूक्ष्म कोण एवं विस्तार मापने में किया जाता है। उपयुक्त माइक्रोमीटर में दर्शाई गई माप निम्न प्रकार है, अर्थात कि पहिल का 2 हो तो पहिल का देख लीजिए यहाँ पर कैसे काउंट किया है। पहिल का 2, फिर प्लस 0.5, फिर थर्ड हमारा 38 पूरे 0.01 लेस काउंट। अब यहाँ पे हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा 2.88 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है इलेक्ट्रीशियन द्वारा उपयोग किया जाता है यह, तो इसका नाम क्या है? क्या यह हैमर बॉल पिन है? क्या यह जिमलेट है? क्या यह पिंसर है? तो नहीं। यह किसका बना होता है? बना है तो वुडन हैंडल, इसका लकड़ी का बना है यह। और यहाँ पर ये वाला फेस होता है, ये वाला स्टोक होता है। यह हमारा मैलेट हो गया, मैलेट लकड़ी का बना होता है, बताए हम आपको। अब देखिए यह जो है कौन से प्रकार का ड्रिलिंग यहाँ पर हो रहा है? यह कौन से प्रकार का ड्रिलिंग यहाँ पर हो रहा है? क्या जेटिंग ड्रिलिंग हो रहा है? क्या स्लीजिंग ड्रिलिंग हो रहा है? क्या पार्चिंग हो रहा है? क्या हैंड आर्क ड्रिलिंग हो रहा है? ये तो कोई भी बता देगा। यह जो है हैंड आर्क ड्रिलिंग हो रहा है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंड आगर ड्रिलिंग। अब यह सही विकल्प का चयन करना है, इनमें से कौन सा सही विकल्प है? देखिए सही विकल्प कह रहा है कि इनमें से इतना दे दिया है, तो हमसे कह रहा है कि ड्रिल, ड्रिल यहाँ पर कहाँ दिख रही है? यहाँ पर चित्र में ड्रिल हमें कहाँ दिख रही है? चित्र में देखिए हमारा ड्रिल कहाँ दिख रही है? तो एक नंबर, एक कहाँ दिया है? एक हमारा यहाँ पर दिया है। यह हमारा ड्रिल है, इसी से छेद किया जाता है, इसी से ना छेद किया जाता है। तो ड्रिल हमारा यहाँ पर हो गया एक नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ? तो एक में दिख रहा है, कहाँ? एक में देखिए ड्रिल यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए यह औजार किसका है? तो यह औजार है रिंच, इसको क्या बोला जाता है? रिंच। यह डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन 2020 में पूछा हुआ है। तो टोटल 132 क्वेश्चनों का संग्रह बहुत ही इंपोर्टेंट लिए हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज यहाँ पर सोल्यूशन हम करा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद।